स्टूडेंट्स, जैसे कि कल आपने पढ़ा था, कल मैंने आपको बताया था अल्फाबेट्स के बारे में। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, जैसे इंग्लिश में हमारे पास अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी। तो ये अल्फाबेट हमारे पास होते हैं इंग्लिश में। किसमें होते हैं? इंग्लिश में हमारे पास अल्फाबेट होते हैं। तो वैसे ही सेम टू सेम कहाँ होता है? हिंदी में भी हमारे पास ऐसे ही अल्फाबेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं अ आ ए ई। तो ऐसे क्या क्या हमारे पास होते हैं अल्फाबेट। तो इसमें होते हैं 26 और इसमें हमारे पास कितने होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 50, जिसमें हमारे पास मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं हमारे पास होती है 13। व्यंजन हमारे पास होते हैं 37। तो टोटल बन जाते हैं 50। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश में हम कैसे अल्फाबेट्स को यूज करते हैं? हम 2 या 3 या 4 अल्फाबेट्स को मिला के एक वर्ड बनाते हैं। जैसे वर्ड बनाएंगे हम एप्पल बनाएंगे, एप्पल। तो यहाँ पे हमने 5 अल्फाबेट्स को एक साथ मिलाया है, तब जाके एक वर्ड बना है, बन गया वर्ड। वैसे ही यहाँ पे सेम होता है हिंदी में वर्ड बनाना। जैसे हम लिखेंगे आम, आम आम। तो यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स को 3 अल्फाबेट को मिलाया तो एक वर्ड बन गया। वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। शब्द, शब्द, इसको कहते हैं हम हिंदी में वर्ड, इसको कहते हैं शब्द। तो यहाँ पे हमने 3 अल्फाबेट्स को मिलाया तो बन जाता है हिंदी में शब्द। तो यहाँ पे जैसे हमने वर्ड सीखा बनाना, वैसे हिंदी में हम सीखते हैं शब्द बनाना। तो फिर जाके शब्द के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है? वर्ड के बाद यहाँ पे क्या बनता है? सेंटेंस। तो वो हम काफी सारे वर्ड्स को मिलाते हैं। तो काफी सारे वर्ड्स को मिलाने के बाद बनता है सेंटेंस। सेंटेंस। तो यहाँ पे भी बन जाता है, काफी सारे वर्ड्स को मिलाने के बाद सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य। तो यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, यहाँ पे कहते हैं वाक्य। तो यहाँ पे वर्ड को कहते हैं शब्द, यहाँ पे कहते हैं सेंटेंस को वाक्य। तो वाक्य किससे बनता है? काफी सारे वर्ड्स को मिला के एक वाक्य बन जाता है। तो काफी सारे अल्फाबेट्स को मिला के शब्द बनता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ड और यहाँ पे कहते हैं शब्द। यहाँ पे हम इंग्लिश में काफी सारे वर्ड्स को मिला के बनाते हैं सेंटेंस, और यहाँ पे हम काफी सारे वर्ड्स को मिला के क्या बनता है? वाक्य। उसको हम बोलते हैं वाक्य। तो ये हो गया पहला स्टेप और ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तो ये 2 स्टेप है जिससे हम लैंग्वेज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इसके बाद जब आप अल्फाबेट्स को मिलाते हैं तो उसमें एक और स्टेप आता है, वो बहुत जरूरी है, वो है मात्राएं। मात्राएं। मात्राओं को हमें कैसे इस्तेमाल करना है? जैसे मैंने आपको कल बताया कि मात्राओं को कैसे यूज करना है। हमारे पास टोटल कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। इनको हमने क्या साउंड की बेसिस पे लेना है, साउंड की बेसिस पे, कि इनकी साउंड चेक करनी है हमें, कैसे कहाँ पे लगानी है, कौन से अल्फाबेट के आगे लगेगी, कौन से पीछे लगेगी। तो इसकी साउंड से हमें पहचानना है, तब जाके हम इसको आगे लगा सकते हैं उसमें। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कल मैंने आपको कुछ 5 मात्राएं बताई थी। आ ए ई ओ ओ। तो ये मैंने आपको कल 5 मात्राएं बताई थी कि इनको आपने कैसे बनाना है, कैसे मिलाना है। तो अब यहाँ पे इसी के वर्ड्स बनाने हैं। तो एक से ज्यादा वर्ड बनाने हैं, क्योंकि उससे हमें हेल्प हो जाएगी सेंटेंस बनाने में। अब यहाँ पे आ की मात्रा हमें कहाँ कहाँ पे यूज करनी है, कैसे करनी है? तो आ की पहले सबसे पहले आपको साउंड चेक करनी है। तो जब भी आपको कोई नाम बोलेगा लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप साउंड चेक करोगे कि साउंड कहाँ पे आनी है। अब कोई बोलेगा आपको आम लिखने के लिए, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम अल्फाबेट लिखते हैं कि आम किससे आएगा।
जैसे ए से एप्पल आता है तो हमें कोई एप्पल बोलेगा लिखने के लिए, हम सबसे पहले ए लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला अल्फाबेट लिखना है जो कि कैपिटल आएगा। तो अगर कोई आपको बोलेगा कोई कुछ भी लिखने के लिए, किसी ने बोला आपको आम लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप अ लिखोगे। उसके बाद साउंड चेक करनी है कि लिखना क्या है। आम लिखना है तो अ के बाद ही एक मात्रा आएगी, उसको बोलते हैं आ। तो यहाँ पे आ गई आ की मात्रा, हमने यहाँ लगा दी, हो गया अ आ। उसके बाद क्या करना है, आम, तो म आता है, उसके बाद सीधे आप म का अल्फाबेट लगाओगे। तो ये बन गया एक वर्ड हमारे पास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शब्द, जिसको हम कहते हैं हिंदी में शब्द। तो ये बन गया वर्ड हमारे पास। तो ऐसे ही आपने एक से ज्यादा वर्ड बनाने हैं जिसमें आ की मात्रा लगेगी, जिसमें आ की मात्रा लगेगी। जैसे आम के बाद हो गया काम, इधर आएगा नाम। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे मात्राएं सेट करनी है। मात्राएं में बिल्कुल सेम वही लगेगी, बस सिर्फ क्या होगा, आगे का अल्फाबेट चेंज हो जाएगा और पीछे का अल्फाबेट चेंज हो जाएगा। तो उससे आपको जब वर्ड बनाओगे आप एक से ज़्यादा, तो उससे आपको इसमें हेल्प हो जाएगी मात्रा लगाने की। तो हो गई आ की मात्रा। वैसे ही ई पे जाना है, तो ई की मात्रा का वर्ड बनाना है जिसको हम शब्द कहेंगे। उसके लिए आपको ऐसे ही वर्ड्स बनाने हैं एक से ज़्यादा, वैसे इसको यूज करना है ई को। उसके बाद उ को। अब ई और ई में क्या फर्क है, दोनों बिल्कुल सेम मात्राएं हैं, पर इसमें सिर्फ ध्यान रखने की बात है कि ए कहाँ लगेगा और ई कहाँ लगेगा। इससे पहले भी मैंने आपको बोला है ई जो है वो हमेशा वर्ड के पहले लगता है। ये हो गया ए, जो वर्ड के हमेशा पहले स्टार्टिंग में लगेगा, और जो ई है वो हमेशा वर्ड के पीछे लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई हमें कोई नाम कुछ भी बोलने को लिखता है जिसमें ए और ई की मात्रा लगेगी। अब लिखना है आपने इमली, तो सबसे पहले आपको पता है ए म ल। अब आपको पता है कि मात्रा कहाँ लगानी है, इमली, तो ल ई आएगा, इसलिए पीछे ई की मात्रा लगेगी, जो ये है, तो ये वर्ड के पीछे आएगा। अब आपको लगाना है ये वाली ई की मात्रा जो हमेशा वर्ड के आगे लगेगी, तो वो क्या आएगा, किमिल। किमिल लिखना है, किमिल, म ए यहाँ पे सेट हो जाएगी, ये हो गया किमिल। यहाँ पे हमने पीछे लगाई और इसमें हमने वर्ड के आगे लगाई। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दो मात्राओं में, बाकी ये सेम है। सिर्फ आपको इसकी साउंड पहचाननी है। ई जो है वो लंबी साउंड से आता है ई, और जो ए है वो काफी शॉर्ट आवाज में आता है, ए और ई। तो यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है। वैसे ही आपको ये वर्ड बनाने हैं, तो बन जाएगा शब्द। शब्द जब हम सीखेंगे तो शब्द के बाद हम काफी सारे वर्ड मिलाएंगे तो उनका एक सेंटेंस बनेगा, तो वो आप आगे मैं आपको बताऊंगा। पर फिलहाल अभी आपको शब्द पे फोकस करना है। फिलहाल आप जब वर्ड बनाओगे एक से ज्यादा, उसके बाद ही जब आप वर्ड्स को मिलाओगे आगे जाके, तो फिर वो जाके सेंटेंस में बदल जाएगा। तो सेंटेंस बनाना हमको आ गया, तो समझो हमें 50% लैंग्वेज पता चल जाएगी कि हाँ अब हम सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस को फिर आप बोल भी सकते हो और सेंटेंस को लिख भी सकते हो। तो जिससे आपको इतना हो जाएगा कि आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाओगे लिखने और पढ़ने में। तो ये है आपका आज का लेक्चर। कल मैंने आपको ये 5 मात्राएं दी थी, आज मैं आपको और 5 दूंगा। उसके बाद आएगा ए आई ओ आओ आम और आ आएगा। तो इनकी क्या मात्रा है, ए की हमेशा ऊपर मात्रा लगती है और इसकी आई की हमेशा 2 लगती है। ओ का हमेशा ऐसे लगेगा और आओ का हमेशा ऐसा लगेगा, और आम की जो है ऐसे लगती है, और आ की जो है वो भी ऐसे ही लगती है। तो ये है हमारे पास और 5 मात्राएं जिनसे हम वर्ड बना सकते हैं। अब ए से क्या आता है, एक। अब एक, अब अनेक लिखना है, अनेक अनेक। तो ऐसे ही आपको वर्ड बनाने हैं इन मात्राओं की। ये तो मैंने आपको कल बताए थे, ये मैंने आपको थोड़ा रिवाइज इसलिए किया ताकि आपको पता चल सके। वैसे ही सेम टू सेम इनके साथ भी जैसे आप वर्ड बनाते हो, इनका भी ऐसे ही वर्ड बनाना है। घर में आपको सीखना है, तो इस पर आपको रिवाइज करना है ताकि आप वर्ड शब्द बना सको। जब आप शब्द बना लोगे तो उसके बाद मैं आगे आपको सेंटेंस बताऊंगा कि सेंटेंस कैसे बनाना है। फिलहाल आपको सिर्फ ये आपका बेसिक पैटर्न है,
इस पर फोकस करना है वर्ड बनाने में। तो जब आप वर्ड बनाना सीख लोगे तो उसके बाद जाके काफ़ी सारे वर्ड्स को हम मिलाएंगे, उसके बाद हम सेंटेंस सीखेंगे। तो ये दो चीज़ें फिलहाल आपको नेसेसरी है। तो फिलहाल आपको ये स्ट्रक्चर सीखना है, पहले हम वर्ड कैसे बनाएंगे और ये मात्रा कैसे लगाएंगे। ये दो चीज़ें जो है इस लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ों पे आपको फिलहाल आपको फोकस करना होगा। एक तो मात्रा लगानी आनी चाहिए, दूसरा कि हमें वर्ड बनाना आना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आप घर में सीखोगे जो मैंने आपको भी यहाँ पे बताया है। तो इस पे करना है फोकस। फिर आगे जाके जो चैप्टर्स है उनके क्वेश्चंस है वो मैं आपको आगे फॉरवर्ड करूँगा फिर। पर फिलहाल भी हमें क्योंकि लैंग्वेज में नेसेसरी है बेसिक सीखना, बाकी चैप्टर तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। बाकी ये मैंने आपको बताया है, तो इस पर आप फोकस कीजिएगा। इस पर आपको फोकस करना है, वर्ड बनाने हैं, तो वो आप घर में सीखेंगे बनाना ताकि आपको इसमें हेल्प हो जाए। तो नेक्स्ट हम इसके आगे कल प्रोसीड करेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इतना आपका ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।